दोस्तों, वात, पित्त और कफ हमारे शरीर का नेचर तय करते हैं। वात, पित्त और कफ हमारे शरीर को स्पीड देने का काम करते हैं, इसलिए इसका बैलेंस रहना बहुत ही जरूरी है। अगर जरा भी इनका संतुलन बिगड़ा तो आप कई खतरनाक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी शरीर में कोई भी बीमारी वात, पित्त और कफ का इनबैलेंस होना बताया गया है। शरीर में बीमारियां सिर्फ 3 दोषों के अंदर ही आती हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, अगर आपके घुटने दर्द करते हैं, अगर आपको मोटापा आ चुका है, डायबिटीज है, थायराइड है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो सारी बीमारियां इन तीनों दोषों के अंदर ही आती हैं। लेकिन सबसे पहले हम इन 3 दोषों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग वात, पित्त और कफ को समझ ही नहीं पाते। तो ये जानेंगे सबसे पहले हम कि वात दोष क्या है। दोस्तों, वात दोष का मतलब है वायु यानी कि हवा। अगर आपके पेट में गैस ज्यादा बनती है तो इसका मतलब है कि आपका वात दोष बढ़ा हुआ है। अब पेट में गैस बढ़ने से क्या होगा? पेट में गैस बढ़ जाने से ये गैस हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगी, जिससे हमारी बॉडी में पेन हो सकता है। आपके घुटनों में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में अकड़न है या स्वेलिंग हो सकता है। हड्डियों में ढीलापन आने लगता है, हड्डियां खिसक जाती हैं या फिर थोड़ी सी मुड़ने पर टूट सकती हैं। कब्ज की समस्या हो सकती है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, शरीर का अंग ठंडा और सुन्न होने लगते हैं, शरीर में अधिक रुखापन होने लगता है, सुई चुभने जैसा दर्द का एहसास होता है, हाथों और पैरों की अंगुलियों में अचानक दर्द होने लगता है। अगर आपके शरीर में ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है। अब पित्त दोष क्या है, इसे अच्छे से समझते हैं। पित्त दोष को आप एसिडिटी कह सकते हैं। अगर आपको यह महसूस होता है कि आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है तो इसका मतलब है कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। पित्त दोष के लक्षण में हिचकियां आना, ज्वाइंटिस की समस्या होना, स्किन, नाखून और आंखों का रंग पीला होना, अधिक गुस्सा आना, शरीर में तेज जलन या गर्मी लगना, मुंह, गला आदि का पकना, बेहोशी या फिर चक्कर आना शामिल है। इसके अलावा अगर आपका पेशाब पीला आता है या फिर आपके स्किन पर बहुत ज्यादा खुजली महसूस होती है या फिर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है या फिर आपके शरीर से बदबू आती है, तो ये सारे कारण हैं कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे दोष के बारे में, जो है कफ दोष। कफ दोष आपके सांस से जुड़ी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सारी प्रॉब्लम कफ दोष में आती है। इसके अलावा इसके लक्षण में मोटापा, थायराइड होना, आंखों में मोतियाबिंद होना, कम सुनाई देना, आंखों का लाल होना, डार्क सर्कल होना शामिल है। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए बहुत ही आसानी से आप वात, पित्त और कफ, इन तीनों ही चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। अब इन तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए सिर्फ आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे आप घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं, और वो है दोस्तों दालचीनी, चूना और अजवाइन। चूना अगर आपके घर में नहीं है तो खाने वाला चूना आपको आसपास के पान की दुकान में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चूना और दालचीनी, इसके अलावा अजवाइन आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए, और ये जानकारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं चूना कौन से दोष को बैलेंस करेगा और चूने का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। दोस्तों, चूना वात दोष को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी चूना आपके शरीर से गैस को खत्म करता है। वैसे अगर चूने की बात करें तो चूना प्योर कैल्शियम होता है, यह आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स ले रहा हो, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी जगह आपको चूना लेना चाहिए, क्योंकि चूना नेचुरली कैल्शियम से युक्त है। यह आपके बोन्स को स्ट्रांग करेगा, दांतों को मजबूत करेगा, आपके शरीर में से कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। जिनकी एज 45 साल 50 साल से ऊपर है तो उनको तो किसी भी हालत में चूने का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि 45-50 के एज के बाद हमारा शरीर भोजन से कैल्शियम को अवशोषण करना कम कर देती है। तो ऐसे में आपके लिए ज्यादा कैल्शियम लेना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, चूने का सेवन कीजिए। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है दोस्तों। लेकिन सवाल ये आता है कि चूने का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि चूने का इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको नहीं पता होगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आपको सिर्फ 1 ग्राम चूना लेना है। 1 ग्राम चूना एक व्यक्ति के लिए 1 दिन में पर्याप्त है। 1 ग्राम चूना का मतलब है 1 गेहूं के दाने के बराबर। 1 ग्राम चूना लीजिए, आप दाल में, दही में या फिर पानी में घोलकर पी लीजिए। आप इसे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं। आप चाहे तो गन्ने के रस में इसे मिलाकर घोलकर पी सकते हैं, या फिर आप अनार के जूस में इसे घोलकर ले सकते हैं, नहीं तो आप पानी में ही घोलकर ले लीजिए। अगर आप चूने का सेवन हर रोज करते हैं तो आपके शरीर में से वात दोष खत्म हो जाएगा
और वात दोष के कारण आपके शरीर में जो दर्द होता है, सब तरह के दर्द खत्म हो जाएंगे। अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर में कहीं भी सूजन है, दर्द है, तो आपको सिर्फ चूना खाना है। तो इसके साथ साथ चूना खाने से दांतों का दर्द ठीक होगा, दांत मजबूत होंगे, दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या आती है, गर्म या फिर ठंडा लगता है तो वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। यह चूना दोस्तों हमारे दिमाग को भी तेज करता है, नर्व सिस्टम को मजबूत करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है ना। छोटे बच्चों को भी आप कम मात्रा में चूना खिला सकते हैं, इससे उनकी हाइट तेजी से बढ़ेगी, दिमाग भी तेज होगा और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। अगर आप में से किसी को भी इनफर्टिलिटी की समस्या है ना, अंदरूनी कमजोरी है, स्पर्म काउंट में कमी है, तो आपको जरूर चूने का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे स्पर्म काउंट बढ़ता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज को भी चूने का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे उन्हें नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है और होने वाला बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है। अब इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों दालचीनी के इस्तेमाल के बारे में। आपको यहाँ पर दालचीनी का इस्तेमाल मेरे बताए तरीके से करना है, तभी आपको इसका सही फायदा मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, दालचीनी का पाउडर लेना है लगभग 1/4 चम्मच और इसे अपने हाथ पर रखना है। ऊपर से आपको डाल देना है 1 चम्मच शहद। अब इन्हें अपनी उंगलियों से 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना आप इसे उंगलियों से मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आपके लिए काम करेगा। इसे इस तरह से मिला लेना है और फिर इसके बाद आपको अपनी जीभ से चाटना है। इस तरह से अगर आप दालचीनी और शहद का सेवन करते हो तो आपके तीनों दोष वात, पित्त और कफ ठीक हो सकते हैं। वात, पित्त और कफ को ठीक करने के लिए दालचीनी को लेने का समय अलग अलग है। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको दालचीनी और शहद का सेवन रात को करना है। अगर आपके शरीर में वात या फिर कफ बढ़ा हुआ है तो आपको दालचीनी और शहद का सेवन सुबह के समय खाली पेट करना है। अब अगर दालचीनी के पाउडर को शहद के साथ सुबह के समय खाली पेट लेते हैं तो इससे आपका वात दोष और कफ दोष दूर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मोटापा आ चुका है तो दालचीनी और शहद आपके मोटापे को कम कर सकता है। 1 महीने में लगभग 4 से 5 किलो वजन बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। अब अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, शरीर में कहीं भी दर्द है तो आप दालचीनी और शहद का सेवन 1 महीने तक लगातार कीजिए। 1 महीने में आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पेट में गैस बनती है, आपके पेट में अगर अफरा रहता है तो उसके लिए भी आपको दालचीनी और शहद का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको अस्थमा की समस्या है, कफ की प्रॉब्लम है तो आपके लिए दालचीनी और शहद बहुत ही अच्छा दोस्तों। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अक्सर सर्दी, खांसी, जुकाम लगा रहता है, तो उसके लिए भी आप दालचीनी का सेवन करें, आपको काफी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं पित्त दोष को कैसे ठीक करना है। अगर आप पित्त दोष को बैलेंस करना चाहते हैं तो दालचीनी और शहद का सेवन रात को सोने से आधा घंटा पहले करें। इस तरह से अगर आप दालचीनी का सेवन करते हो, इससे सबसे पहले प्रॉब्लम दूर होगी, वो है पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम। इसके अलावा बहुत से लोगों की ये समस्या रहती है कि जब वो खाना खाते हैं तो एसिड ज्यादा बन जाता है, खट्टी डकार आनी शुरू हो जाती है, सीने में जलन होना शुरू हो जाता है। तो वे लोग क्या करें, दालचीनी शहद का सेवन करें ही। इसके अलावा जब भी खाना खाए ना, खाना खाने के बाद आपको 2 चुटकी अजवाइन लेनी है, सिर्फ 2 चुटकी, यानी 10 से 15 दाने अजवाइन के लेने हैं। मुंह में डालकर इसे चबा चबाकर इसके रस को चूसते रहना है। इससे क्या होगा, इससे आपका पित्त दोष बैलेंस में रहेगा, आपको कभी भी एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। इस प्रयोग को जरूर करके देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों दालचीनी, चूना और अजवाइन के इस्तेमाल से शरीर में बढ़े वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को किसी एक मित्र के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।